नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी जोन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में। राजस्थान का राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में देखिए, आज टॉपिक हम पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार, कुल क्षेत्रफल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, तो देखिए आगे शुरू करते हैं हम राजस्थान के मानचित्र के माध्यम से। राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार देखिए। राजस्थान का अक्षांशीय राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखिए देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देखिए आगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो देखिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यहां से यहां तक, इसमें 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट में कुल डिफरेंस 7 डिग्री 9 मिनट का आता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इन दोनों के मध्य डिफरेंस आता है। अब पूर्वी देशांतर में देखिए, देशांतरीय विस्तार में 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी यहाँ तक देशांतरीय विस्तार। इसमें कुल डिफरेंस आपके आएगा 8 डिग्री और 47 मिनट का। 8 डिग्री और 47 मिनट, इसमें कुल डिफरेंस आएगा अपने। अब देखिए आगे, इसमें यहां से लंबाई, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 826 किलोमीटर है यहां से यहां तक। और यहां से देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी चौड़ाई, राजस्थान की चौड़ाई कुल 869 किलोमीटर है। इन दोनों के मध्य डिफरेंस, यानी लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस देखिए। लंबाई, यानी लंबाई कितनी हो गई? लंबाई 826 किलोमीटर हो गई और चौड़ाई हो गई 869 किलोमीटर। इन दोनों के मध्य डिफरेंस आपके 43 किलोमीटर का आता है। यानी यहाँ से इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है लंबाई और चौड़ाई में, आपके 43 किलोमीटर देखने को मिलेगा। अब देखिए राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, यानी राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से लो या
क्षेत्रफल की दृष्टि से लो, दोनों में डिफरेंस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर पर है। यानी आंध्र प्रदेश, माफ कीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य का 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होने के बाद, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होने के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर पर है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान 1 नंबर पर है। अब देखिए, राजस्थान के दक्षिण से एक रेखा, कर्क रेखा होकर गुजरती है। यहां से राजस्थान के, राजस्थान के दक्षिण से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। 2 जिले कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, यहां है डूंगरपुर, और बांसवाड़ा। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। बांसवाड़ा में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा की बांसवाड़ा में लंबाई 26 किलोमीटर है। देखिए, राजस्थान की अब ये स्थिति में ये क्षेत्र, यहां से ये क्षेत्र है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध में स्थित है। जबकि कर्क रेखा के उत्तर में जितना भी ये भाग है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये कर्क रेखा के उत्तर में जो भी स्थित है, ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उपोष्ण, यानी ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखना, राजस्थान यानी कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए, राजस्थान में कितने जिलों से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, और पाकिस्तान से जो सीमा लगती है उस सीमा रेखा का क्या नाम है? तो देखिए आगे, यहां से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, गंगानगर से प्रारंभ होती है। गंगानगर, गंगानगर, गंगानगर से प्रारंभ होकर यहां जिला है बाड़मेर, बाड़मेर। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है गंगानगर के खक्कन गांव से प्रारंभ होती है। खक्कन गांव, खक्कन गांव से प्रारंभ होकर बाड़मेर का बालागांव है, बालागांव या बाकासर, यहां तक जो ये सीमा लगती है गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक, इस सीमा रेखा का नाम, इस सीमा रेखा का नाम सर श्रील रेड क्लिफ के नाम कर इसका रेड क्लिफ नाम रखा गया। इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा रखा गया। अब प्रश्न ये भी बनता है कि ये रेड क्लिफ रेखा जो गंगानगर से बाड़मेर तक लगती है, इसकी कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इसकी कुल लंबाई देखना, इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। यानी यहां से प्रारंभ होती है और यहां तक इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। अब ये
जो सीमा लगती है, यानी यहां पर स्थित है आपके गंगानगर, गंगानगर। फिर बीकानेर, यानी यहां पर बीकानेर जिला, बीकानेर। बीकानेर के बाद में देखिए यहां जो जिला लगता है जैसलमेर, जैसलमेर के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, यानी पाकिस्तान के साथ। और यहां है बाड़मेर, बाड़मेर। अब राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। तो देखिए यहां गंगानगर, गंगानगर की जो सीमा है, यहां जो गंगानगर की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ भी लगती है, पाकिस्तान। और इधर पंजाब राज्य के साथ भी सीमा लगती है, पंजाब राज्य के साथ। इधर बाड़मेर जो जिला है, बाड़मेर की जो सीमा है, बाड़मेर की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान और गुजरात राज्य के साथ भी लगती है। यानी राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। उन जिलों के नाम है आपके, एक तो गंगानगर हो गया, दूसरा जो बाड़मेर है वो भी पाकिस्तान और गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब देखिए राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितने राज्यों से मिलकर बनती है, यानी कितने राज्य जो है राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। उनमें देखिए पहला राज्य यहां पर जो स्थित है पंजाब राज्य, यहां जो राज्य है वो पंजाब है, पंजाब राज्य। फिर यहां जो स्थित है यहां से हरियाणा, हरियाणा राज्य की सीमा भी राजस्थान के साथ स्पर्श होती है। फिर यहां से उत्तर प्रदेश की सीमा भी स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अब यहां से यहां तक मध्य प्रदेश की सीमा भी, मध्य प्रदेश की सीमा भी राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करती है। और यहां से गुजरात राज्य की सीमा भी स्पर्श करती है, गुजरात, गुजरात। अब प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान के साथ किस राज्य की सीमा सबसे कम लगती है और सबसे अधिक किस राज्य की लगती है। तो देखिए सबसे कम जो सीमा लगती है वो राज्य है पंजाब, राज्य है पंजाब। पंजाब के साथ राजस्थान कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो इसका आंसर आपके सामने 89 किलोमीटर। यानी सबसे कम सीमा जो लगती है वो राजस्थान की जो पंजाब राज्य के साथ लगती है 90 किलोमीटर, यानी 89 किलोमीटर। और सर्वाधिक जो सीमा लगती है उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राजस्थान की सीमा 1600 किलोमीटर सीमा लगती है। तो देखिए सबसे कम, तो सबसे कम जो सीमा लगती है, सबसे कम सीमा वाला राज्य है पंजाब, 89 किलोमीटर। और सर्वाधिक यानी अधिक जो सीमा लगती है, अधिक सीमा वाला राज्य है आपके मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। आप देखो आगे, अब जो यहाँ राज्य है हरियाणा,
हरियाणा के साथ भी 1262 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के साथ भी जो कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर की सीमा ये साझा करता है। मध्य प्रदेश का हो गया। अब गुजरात राज्य का, गुजरात के साथ भी कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो गुजरात के साथ, गुजरात राज्य के साथ, गुजरात राज्य के साथ ये सीमा करता है 1022 किलोमीटर की। तो देखिए अब आपको यानी राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में आपको पता चल गया होगा कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से जो लगती है वो कितने किलोमीटर की लगती है। और अब आगे देखिए, यानी जो ये सीमा लग रही है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा कुल कितने किलोमीटर की लगती है, तो देखिए आगे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की लगती है, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा जो लग रही है, अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। देखिए यहां से यहां तक राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर हो गई, 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर। अब अंतर्राज्यीय सीमा यहां से देखिए, यहां से लगती है 4850 किलोमीटर, ये अंतर्राज्यीय सीमा हो गई। अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर। अब कुल स्थलीय सीमा यानी 1070 किलोमीटर स्थलीय सीमा, और ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर। कुल ये स्थलीय सीमा यानी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर होती है, यानी जो स्थलीय सीमा है पूरी 5920 किलोमीटर। ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा मिलकर, कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर लगती है। इसका नाम रेड क्लिफ रेखा, सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया। अब देखिए ये जो सीमा हो गई, अब आगे वापस आइए, ये कर्क रेखा। अब इसमें बांसवाड़ा में कर्क रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है, यानी यहाँ बांसवाड़ा जिला है, यहाँ पर कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर स्थित है, इसकी बांसवाड़ा में कुल लंबाई इसकी 26 किलोमीटर है। बांसवाड़ा जिले में इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। आगे देखिए, अब इसमें ये क्षेत्र आपको पहले भी बता दिया, यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, यहां से लेकर यहां तक। आगे कोई दिक्कत नहीं है आपने, ये देखिए यहां से यहां तक। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।